A cheerful morning to all viewers. Welcome to गोपाली इंग्लिश क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में आप पढ़ने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। अक्सर स्टूडेंट पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज इस वीडियो को देखने के बाद आई गारंटी कि आप दोनों में कंफ्यूज नहीं होंगे कि कौन सा टेंस पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा और कौन सा टेंस पास्ट परफेक्ट में बनेगा। तो सबसे पहले जैसा कि हम पहचान देखते हैं इसकी, तो इसकी आइडेंटिफिकेशन देखेंगे। व्हाट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। तो हिंदी में देखते हैं सबसे पहले कैसे पहचानेंगे। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आते हैं उन्हें पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। ठीक है भाई, ये तो हो गई हमारी आइडेंटिफिकेशन कि चुका था, चुकी थी, चुके थे आएगा स्ट्रक्चर हिंदी में, हम पहचान लेंगे। अब हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए नियम देखिए क्या है। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट लेते हर टेंस में, चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव हो, या प्रेजेंट परफेक्ट का हो, या पास्ट परफेक्ट का हो, कोई भी अफर्मेटिव सेंटेंस हो तो सबसे पहले क्या लेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट ले लिया, इसके बाद लेंगे हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद लेंगे अदर वर्ड्स, ऑब्जेक्ट है और जो अदर वर्ड्स है वो लेंगे। ठीक, फॉर एग्जाम्पल जैसे वह अंग्रेजी पढ़ चुका था, तो सब्जेक्ट लीजिए ही के बाद क्या लेंगे, हेड। चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो मीन्स एक वचन हो या प्लूरल हो मतलब बहुवचन हो, हमेशा हम हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज करते हैं। तो ही हैड रेड इंग्लिश, इसको प्रोनाउंस करेंगे रेड, स्पेलिंग वही है READ लेकिन प्रोनाउंसिएशन रेड हो जाएगी। नाउ देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इसमें नहीं प्लस चुका था आता है, हिंदी में नहीं प्लस चुका था। जैसे वह अंग्रेजी नहीं पढ़ चुका था। अब जब हम कन्वर्ट करेंगे हिंदी टू इंग्लिश, सबसे पहले लीजिए सब्जेक्ट ले लिया, उसके बाद लीजिए हेड और हेड के जस्ट बाद लगाइए नोट और नोट के बाद लगाइए थर्ड फॉर्म। तो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन क्या हुई, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे वह अंग्रेजी नहीं पढ़ चुका था, तो नहीं और चुका था आया, क्या बनाएंगे, ही हैड नॉट रेड इंग्लिश। इज इट क्लियर? नाउ स्टूडेंट्स, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव देख लिए, नेगेटिव देख लिए, अब देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में क्या शब्द स्टार्टिंग में आ जाता है तो ये क्या कहलाते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और लास्ट में आता है क्वेश्चन मार्क। ठीक, हिंदी में। अब जब हम हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले क्या स्ट्रक्चर है इसका, हेड रखेंगे। सबसे पहले हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, क्या वह अंग्रेजी पढ़ चुका था, तो क्या के लिए वाट का यूज नहीं करेंगे, जो वर्ब होती है ना वो पहले रख देते हैं। तो इसमें क्या है, हेल्पिंग वर्ब हेड को पहले रख दीजिए हेड, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है वह की अंग्रेजी लगाइए ही, थर्ड फॉर्म लगाइए रेड। हेल्पिंग वर्ब आती है सबसे पहले सब्जेक्ट से पहले और फाइनाइट वर्ब आती है सब्जेक्ट के बाद में। ध्यान रखना, एक वर्ब पहले हेल्पिंग वर्ब और दूसरी फाइनाइट वर्ब सब्जेक्ट के बाद में। तो हेड ही रेड इंग्लिश और लास्ट में लगा दिया क्वेश्चन मार्क। होप स्टूडेंट्स यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये स्टूडेंट्स प्रैक्टिस के लिए कुछ टेंस बनाते हैं। फर्स्ट इज वह अपना गृह कार्य कर चुकी थी। सब्जेक्ट लीजिए शी के साथ हेड आएगा, हेड के साथ थर्ड फॉर्म। तो शी हैड डन, अपना की अंग्रेजी क्या लगाएंगे, हर होमवर्क। तो सेंटेंस क्या बना,
शी हैड डन हर होमवर्क। सेकंड, गाड़ी छूट चुकी थी, तो द ट्रेन हैड लेफ्ट। मेरे दादाजी अखबार पढ़ चुके थे। सब्जेक्ट लीजिए, माई ग्रैंडफादर हैड रेड द न्यूज पेपर। वह अपना गृह कार्य नहीं कर चुकी थी। दिस इज द नेगेटिव सेंटेंस। ये नेगेटिव हो गया, नहीं और चुका था आ गया, तो क्या लेंगे, शी हैड और हैड के जस्ट बाद लगा दो नॉट। शी हैड नॉट डन हर होमवर्क। अब देखते हैं क्या पक्षी उड़ चुके थे। क्या शब्द स्टार्टिंग में आ गया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। हेल्पिंग वर्ब को उठाइए, सब्जेक्ट से पहले रखिए। सब्जेक्ट क्या है, पक्षी, पक्षी से पहले आ जाएगा हैड। हैड द बर्ड्स फ्लोन, बाद में लगाइए क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, क्या गाड़ी छूट चुकी थी, ऐसे इसे बनाएंगे, तो हेड लगाइए पहले, हेड द ट्रेन लेफ्ट, और लास्ट में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। तो ये तो थे स्टूडेंट्स हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्ट करने के लिए। अब देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कैसे पूछे जाते हैं। भाई वहाँ पे इंग्लिश टू हिंदी तो आएगी नहीं, इंग्लिश टू इंग्लिश आएगी, और आपको करेक्ट करने, तब आप कैसे पहचानेंगे। वहीं वहाँ पे टेंस की एरर आती है, वर्ब की एरर आती है, देन हाउ कैन यू आइडेंटिफाई दैट यू हैव टू अप्लाई ओनली पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस, बिकॉज बोथ आर सिमिलर। दोनों देखिए आपको देखने में लगता है कि एक जैसे। इंग्लिश टू इंग्लिश की बात कर रही हैं स्टूडेंट्स, हिंदी में तो चुकाता से आप पहचान लेंगे, लेकिन इंग्लिश टू इंग्लिश में तो देखिए फर्स्ट बताने जा रही हूँ आपको, पहले इंग्लिश में बताऊंगी, उसके बाद आपको हिंदी में बताऊंगी। फॉर एन एक्शन दैट हैड बीन कंप्लीटेड बिफोर एनदर एक्शन बिगिन इन द पास्ट। देखिए जब कोई काम, जब दो काम है ना, और दोनों काम पास्ट टेंस में हो, है ना, तो जो काम पहले होता है वो हेड प्लस थर्ड फॉर्म में बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैड डन माई वर्क बिफोर ही केम। उसके आने से पहले मैं अपना काम कर चुकी थी। तो देखिए दोनों ही काम पास्ट में हुए, वह भी पास्ट में आया और मैंने अपना काम भी पास्ट में किया। तो स्टूडेंट्स जो पास्ट ऑफ द पास्ट है वो बनेगा पास्ट परफेक्ट में। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल, ठीक है, और बहुत पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। सेकंड, टू डिस्क्राइब एन एक्शन टेकिंग प्लेस बिफोर अ पर्टिकुलर टाइम इन द पास्ट। फॉर एग्जाम्पल, बाई 2 PM ऑल द स्टूडेंट्स हैड लेफ्ट द स्कूल। पास्ट में कोई पर्टिकुलर टाइम में कोई एक्शन हो रहा है तो पास्ट परफेक्ट का यूज करेंगे, जैसे कि 2 बजे तक सभी स्टूडेंट्स स्कूल छोड़ चुके थे। इज इट क्लियर? नाउ सी द थर्ड वन, टू डिस्क्राइब एन एक्शन इन द पास्ट विच बिकेम द कॉज ऑफ एन अनदर एक्शन। अब देखिए जब पास्ट में कोई काम हुआ है ना, और उसके रिजल्ट में पास्ट में ही दूसरा काम हो रहा है, तो वहां पर पास्ट परफेक्ट का यूज किया जाता है। जैसे मोनू वाज क्राइंग बिकॉज द फादर हैड बीटन हिम। मोनू रो रहा था, अब रो क्यों रहा था, रीजन क्या था, बिकॉज हिज फादर हैड बीटन हिम, क्योंकि उसके फादर ने उसे पीटा था, है ना। तो पीटने का परिणाम क्या है, रोना। तो यहाँ एक्शन का रिएक्शन हुआ, ठीक है, जो एक्ट किया और उसका रिएक्ट हुआ। एक्ट क्या हुआ, फादर ने उसे पीटा, और उसका रिएक्शन क्या हुआ कि वो रोने लगा। तो यहाँ पर हमें पास्ट परफेक्ट और पास्ट कंटिन्यूअस का पेयर होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट रूल, टू डिस्क्राइब एन एक्शन इन द पास्ट यूजिंग द टाइम एडवर्बियल्स। इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल, सच एज ऑलरेडी, सिंस, बिफोर, एटसेट्रा। देखिए स्टूडेंट्स कुछ एडवर्बियल्स होते हैं जैसे ऑलरेडी, सिंस, बिफोर, है ना, वहाँ पर हमेशा यट, यहाँ पर हमेशा पास्ट परफेक्ट का ही यूज किया जाता है।
इन्हें आप अच्छे से मगअप कर लेना। ऑलरेडी, यट, सिंस, बिफोर, है ना। फॉर एग्जाम्पल, शी हैड नॉट कम हेयर सिंस 1960। अब क्या है, 1960 से पहले सिंस आ गया। अब आपको कुछ भी नहीं देखना, ब्रैकेट में दिया होगा, आपको पास्ट परफेक्ट ही लगाना है। यहाँ वर्ब जो है पास्ट परफेक्ट की ही एग्री करेगी। तो क्या बनेगा, शी हैड नॉट कम हियर सिंस 1960। नाउ सी द नेक्स्ट एंड द लास्ट रूल, टू एक्सप्रेस एन अनफुलफिल्ड विश। देखिए, जो हमारी अनफुलफिल्ड विश होती हैं, जिन्हें पूरा ही नहीं किया जा सकता, अब वो फुलफिल करना मुश्किल है, उसे पूरा करना मुश्किल है, तो वहाँ पे पास्ट परफेक्ट का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ शी हैड वर्कड हार्ड शी वुड हैव पास्ड। यदि उसने मेहनत की होती तो वह पास हो गई होती। अब इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, नथिंग कैन बी डन, कुछ भी नहीं हो सकता। कारण है क्यों नहीं हो सकता भाई, इसलिए नहीं हो सकता कि अब पास्ट में उसने मेहनत की होती, अब तो पास्ट निकल गया, अब कुछ हो ही नहीं सकता उसका। तो ये क्या है, अनफुलफिल्ड विश है, तो पास्ट परफेक्ट का यूज किया जाता है। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आप ऐसी वीडियो और देखना चाहते हैं, प्लीज लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।